नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है छोटी बहू। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बूढ़े सेठ थे, वे खानदानी रईस थे। धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था, परंतु लक्ष्मी जी का तो यह चंचल स्वभाव, आज यहां तो कल वहां। सेठ जी एक रात को स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहां जा रही हैं? वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूं। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूं। कई पीढ़ियों से मैं यहां निवास कर रही हूं, किंतु अब मेरा समय यहां पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर अन्यत्र जा रही हूं। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही, तुमने मेरा सदुपयोग ही किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के ऐसे कई कार्य किए हैं। अब जाते समय मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। जो चाहे मुझसे आज एक वरदान स्वरूप मांग लो। सेठ जी ने कहा कि मेरी 4 बहुएं हैं। सेठ जी ने माता जी से कहा कि मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपया कल रात को पुनः पधारें। मेरी 4 बहुएं बेहद बुद्धिमान हैं, मैं उनसे चर्चा के बगैर कोई भी निर्णय नहीं लेता हूं। सेठ जी ने 4 बहुओं की सलाह ली। उनमें से एक ने अन्न के गोदाम, तो दूसरी ने सोने चांदी से तिजोरियां भरने के लिए कहा। किंतु सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। बेहद कुशाग्र बुद्धि की छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएंगी ही। उसने कहा कि लक्ष्मी जी को अगर जाना है तो जाएंगी ही, और जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वे भी सदा नहीं टिकेंगी। यदि सोने चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं। उनसे कहना कि यदि वो जाना चाहती है तो अवश्य ही जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा, हरि कथा सदा ही होती रहे, तथा हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम सदैव बना रहे। क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट ही जाएंगे। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ जी से पुनः पूछा कि तुमने अपनी
बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया। अब बताओ कि वरदान में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब सेठ जी ने कहा कि हे मां लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह एक वरदान दे दीजिए कि मेरे घर में हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम जीवन भर बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा और संतों की सेवा होती हो तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर आपसी प्रीति रहे, वहां तो साक्षात नारायण का निवास होता है। और जहां नारायण रहते हैं वहां मैं तो उनके चरण पलोटती, चरण दबाती हुई सदैव रह सकती हूं, और मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। और भी इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।